अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने कुछ थर्मोडायनेमिकल टर्म्स पढ़ी थी चैप्टर नंबर 5 की। मैंने आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस भी कही थी कि वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसका क्वेश्चन भी बता देता कैसा क्या किस तरह से आएगा आपके पास। बेटा नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 5.4। लास्ट हमने 5.3 कंप्लीट किया था जिसमें हमने थर्मोडायनेमिकल टर्म्स के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। जिसके अंदर भाई हमने पढ़ा था सिस्टम के बारे में, इसके अलावा भाई सराउंडिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम को भी स्टडी किया था कि कितनी तरह के सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। उस जिसमें हमने ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम को ख़त्म किया था और उसकी डेफिनेशंस वगैरह को भी हमने कंप्लीट कर लिया था। बेटा नया लेक्चर है थर्मोडायनेमिकल टर्म्स। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, ख़त्म नहीं हुई थी, इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। थर्मोडायनेमिकल टर्म्स में बेटा अगली चीज़ हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। यानी अगर हम बात करें कि सिस्टम की कुछ ख़ास खुसूसियात होती हैं, उन्हें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम दो तरह की होती हैं बेटा। अगर हम देखें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम में हमें दो तरह की हैं। नंबर वन जिनको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, नंबर टू जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। दो तरह की खुसूसियात होती हैं सिस्टम की, ठीक है, जिनमें से एक आ गई मैक्रोस्कोपिक और एक आ गई माइक्रोस्कोपिक। बेटा माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो से तो आपको समझ में आ रहा होगा छोटी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, माइक्रो का मतलब होता है छोटी चीज़ें, ठीक है। तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम which can easily be measurable in bulk is called मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई। पहले मैं दोनों की डेफिनेशंस आपको बता दूं, फिर हम इसको समझते हैं। इसकी डेफिनेशन बेटा क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन आपके पास होती है द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम which cannot be easily measurable is called microscopic properties, ठीक है भाई। अब समझते हैं इसको बेटा, पहले इसको समझ लेने दे। ऐसी प्रॉपर्टी सिस्टम की, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम विच कैन नॉट बी इजीली मेजरेबल। बेटा इतनी छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम आसानी से मेजर नहीं कर सकते। आसानी से कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि मेजर ही नहीं हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी बता दूँ भाई। मैं कहूँ अगर आपको कि मास ऑफ
1 एटम ऑफ वुड, किसी भी वुड का एक एटम के मास को आप बताइए, उसके एक एटम का मास कैलकुलेट करके दिखाइए। तो लाजमी सी बात है हम आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, कैलकुलेटेड ज़रूर है, आसानी से नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है बेटा वुड बनती है कार्बन से मिलकर बनती है, मेजॉरिटी उसके अंदर कार्बन होता है। तो कार्बन का मास हमें पता है 12 AMU होता है। अगर हम कार्बन की बात करें तो 12 AMU उसके एक एटम का मास होता है, जो कि आपने पढ़ा भी है। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं तो आप कहोगे भाई आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। लाजमी सी बात है, एक एटम वुड का निकाल के थोड़ी मैं जो है हम किसी भी वेट मशीन में रख के और उसका वेट कर सकते हैं या मास निकाल सकते हैं हम उसका, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं कहूँ भाई एक इलेक्ट्रॉन है एटम का, उसकी वेलोसिटी बताइए। आप बोलेंगे भाई नहीं बता सकते इतनी आसानी से, इलेक्ट्रॉन नज़र भी नहीं आता तो हम उसकी वेलोसिटी कैसे बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन कैलकुलेटेड है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है। स्पीड ऑफ लाइट हम कह सकते हैं कि उसकी जो है स्पीड है, ठीक है। लेकिन आसानी से कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ बेटा किसी भी सिस्टम की वो क्या कहलाती हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब आ जाइए मैक्रो में। बेटा मैक्रो में कह रहे हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम विच कैन ईजिली बी मेजरेबल। लेकिन कब बेटा, जब वो बल्क में हो, यानी वो प्रॉपर्टी सिस्टम की जिनको आप आसानी से मेजर कर सकें। लेकिन आसानी से ऐसे ही मेजर नहीं हो सकता, वो जब बल्क में होंगी तो मेजर होगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आप मास ऑफ चेयर बताइए, बेटा चेयर में एक एटम तो नहीं होता ना, चेयर का बहुत सारे एटम्स होते हैं, बल्क क्वांटिटीज के अंदर होते हैं। तो आप उसका आसानी से क्या बता सकते हो, मास बता सकते हो। समझ में आ रही है बात। तो जब हम मास इसका आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। सही है। इसी तरह बेटा अगर मैं कहूं आपको भाई एक कार जा रही है, वेलोसिटी ऑफ कार बताइए, तो वो भी बहुत आसानी से मेजर हो सकती है। आपको पता है कि स्पीडोमीटर आते हैं, उसके अंदर हम आसानी से कार की वेलोसिटी को समझ सकते हैं, बता सकते हैं बेटा कि क्या वेलोसिटी जो है वेलोसिटी है उसकी, ठीक है। तो ऐसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज जो बल्क में हो और आसानी से मेजरेबल हो उसे हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। जो आसानी से मेजरेबल ना हो उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। दोनों की डेफिनेशंस और उनकी एग्जांपल्स मैंने बता दी हैं, या आप लोग कॉपी अपने पास कर लें, ठीक है बेटा। इसके क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं और डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स भी आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है जो अभी अभी हमने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा बेटा, वो भी दो तरह की होती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, गौर से समझिएगा। एक जिन्हें हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक जिन्हें हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बेटा इसको ना दरअसल एक्चुअली ये थोड़ा सा मुश्किल ये हो जाता है कि दोनों मिक्स हो जाती हैं, दोनों की डेफिनेशंस। तो इनको ज़रा मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग याद करेंगे इसको, ठीक है, कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को कैसे याद करना है। फिलहाल तो मैं बस ये आपको बता दूं कि इस IN से आप सिर्फ और सिर्फ याद कर लें इंडिपेंडेंट। एक इंडिपेंडेंट है तो दूसरा क्या होगा बेटा, डिपेंड करेगा। एक इंडिपेंडेंट है तो दूसरा क्या होगा, डिपेंड करेगा, ठीक है।